हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 क्लास 8th गणित। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रश्नों को सोल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। हमें उतारते हैं पहले क्वेश्चन को। जैसे 3t-2 इसके बटे में 4 है, आगे -2t प्लस के 3 इसके बटे में 3, आगे साइन बराबर का है 2/3। इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। हम यहाँ लिखते हैं हल। आपको देखना है इसके बटे में 4 है, इसके बटे में 3 है, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। इसका लघुत्तम आ गया 12। अब आपको इस 4 का भाग 12 में देना है, 3 बार जाएगा और 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। यानी 4 का भाग 12 में दिया, 3 आया, 3 को 3 से गुणा किया तो 9t आ गया। आगे चिन्ह माइनस का है, फिर 4 का भाग 12 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 को 2 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हो गया 6। आगे साइन माइनस का है, माइनस कर दिया। फिर 3 का भाग देंगे 12 में, कितना आ गया 4, और 4 को किससे गुणा करना है 2 से, तो कितना आ गया 4 दूना 8 और साथ में आ जाएगा t। आगे साइन प्लस का है, प्लस उतार दिया। फिर 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार, 4 को 3 से गुणा किया, हमें प्राप्त हो गए 12। इसके बराबर में 2/3 माइनस का t है, इसके बटे में 3 है, इसके बटे में मान लेंगे 1। इसका लघुत्तम कितना आ गया दोनों का 3। फिर 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, 1 को 2 से गुणा किया तो हमें 2 ही प्राप्त होता है। आगे साइन माइनस उतार देंगे, 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 को t से गुणा किया तो 3t प्राप्त हो जाएगा। आगे करते हैं, उतारेंगे 9t माइनस के 6। अब आपको देखना है यह माइनस है, अंदर प्लस का 8t है, इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। इसको इससे गुणा कराएंगे तो माइनस के 8t आ जाएगा। आगे प्लस है, बाहर माइनस है, इसको इससे गुणा कराएंगे तो माइनस ही आएगा। उतार देंगे माइनस के 12, इसके बटे में आ गया 12। आगे उतारेंगे 2 माइनस के 3t इसके बटे में 3। इसमें 9t प्लस का है, माइनस का 8t, तो कितना बचेगा प्लस का 1t बाकी करने पर। इस 9 में से घटा देंगे 8 को तो 1t बच जाएगा प्लस का। अब यहाँ देखो माइनस के 6 माइनस के 12 कितने हो गए माइनस के 18, इसके बटे में आ जाएगा 12। इसके बराबर में कितना है 2 माइनस के 3t इसके बटे में आ गया 3। अब दोनों को करा देंगे वज्र गुणा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वज्र गुणा करने पर। इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, ठीक है। जैसे इस 3 को t से गुणा कराएंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 3t। आगे साइन किसका है माइनस का, 18 को 3 से गुणा किया, हमें प्राप्त हो गया 54, बीच में बराबर का साइन लगा दिया। अब 2 को 12 से गुणा करते हैं, हमें प्राप्त हो जाएगा 24, आगे साइन माइनस का है। फिर 3t को 12 से गुणा करेंगे, 12 दिया 36, साथ में t भी आ जाएगा। आगे करते हैं, इसमें 3t प्लस का है और यह माइनस के 36t है। हम उतारेंगे पहले प्लस के 3t और माइनस के 36t है, इसका करेंगे पक्षांतरण, यानी माइनस का तो किसका हो जाएगा ये पक्षांतरण करने पर प्लस का 36t। इसके बराबर में संख्या है, उतार देंगे 24 को, यहाँ माइनस के 54 है, इसका करेंगे पक्षांतरण, यानी माइनस के 54 है तो किसके हो जाएंगे प्लस के 54। पक्षांतरण करने पर हम यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा 36 और 3 39t। इन दोनों को जोड़ो, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 54 है, कितना हो गया 78। आगे लिखेंगे t बराबर 78। अब आपके इधर गुणे में 39 है, इसको भाग में लेकर आएंगे, ठीक है। अब 39 का भाग देंगे 78 में, तब हमें t का मान प्राप्त हो जाएगा 2। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। इसमें दे रखा है m-1/2 इसके बराबर में 1-m-2/3। तो हमें पता लग गया, देखकर हमें m का मान ज्ञात करना है। हमें किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बट्टे में 2 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 तो मान सकते हैं। अगर 1 का भाग आप किसी भी संख्या में देते हो तो वही संख्या आ जाती है। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी 1 मान सकते हो, ठीक है। हम इसको सोल्व करते हैं।
अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। इसका लघुत्तम कितना आ गया, 2 आ गया। 1 का भाग देंगे 2 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को m से गुणा किया तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2m। आगे साइन माइनस का है। फिर 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा। 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी m-1। बीच में बराबर का साइन है। अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। इसका लघुत्तम कितना आ गया, 3। फिर 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार। 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3। बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का। अब 3 का भाग 3 में देंगे, 1 बार जाएगा। 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, m-2 ही प्राप्त हो जाएगी। आगे करते हैं, उतारेंगे 2m। अब आपको देखना है, इसके बाहर तो माइनस है, ब्रैकेट में प्लस m है। इसको इससे गुणा कराएंगे तो माइनस का m आ गया। फिर माइनस इंटू माइनस किया तो प्लस आ जाएगा, 1 आ गया। इसके बटे में 2। आगे करते हैं, उतारेंगे 3। इसको इससे गुणा किया तो माइनस का m। अब देखो अंदर माइनस है और बाहर माइनस है और बीच में ब्रैकेट है। इसका अर्थ होता है गुणा करना, यानी माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। अब उतार देंगे 2। इसके बटे में आ जाएगा 3। अब देखो इसमें प्लस के 2m है, माइनस का 1m है, तो प्लस का 1m बच गया। आगे प्लस 1 उतारेंगे, इसके बटे में 2 आ गया। अब इसमें देखो यहाँ प्लस के 3 है, यहाँ प्लस के 2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस के 5 हो गए और माइनस के m, इसके बटे में आ गया 3। अब दोनों को करा देते हैं वज्र गुणा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वज्र गुणा करने पर। अब 3 को m से गुणा कराएंगे, हमें 3m प्राप्त हो जाएगा। आगे साइन प्लस का है। 1 को 3 से गुणा कराएंगे तो 3 ही प्राप्त होगा, बीच में चिन्ह बराबर का है। 5 को 2 से गुणा किया, हमें प्राप्त हो गया 10। आगे साइन माइनस का है। फिर 2 को m से गुणा किया तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2m। आगे करते हैं, उतारेंगे 3m। अब इसमें माइनस का 2m है बराबर में, हम इसका कर देते हैं पक्षांतरण, यानी जो संख्या माइनस की है वो हो जाएगी प्लस की, प्लस के 2m। इसके बराबर में है 10। अब यहाँ पर प्लस के 3 है, इसका करेंगे पक्षांतरण, माइनस के हो जाएंगे 3। पक्षांतरण करने पर इन दोनों को जोड़ो, यानी 3 और 2 कितने हो गए, 5m। इसके बराबर में अब बाकी करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएंगे 7, यानी m बराबर कितना आ गया, 7/5। इधर गुणे में 5 था तो इधर ले लिया, भाग में हो गया, अतः m का मान हमें प्राप्त हो गया 7/5। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।